हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, अगर आप एक जियो का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो दो टर्म्स आपने जरूर सुनी होंगी। एक तो जियो फाइबर और एक है जियो एयर फाइबर। जियो एयर फाइबर का आजकल काफ़ी हाइप क्रिएट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जियो एयर फाइबर है जो कि ट्रेडिशनल आपका फाइबर नेटवर्क उससे बेटर होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा। इसके साथ ही दोनों का प्रॉज एंड कॉन्स भी आपको बताऊंगा और इसके बाद में वीडियो के बाद आपको डिसाइड करना ईजी होगा कि आपको जियो एयर फाइबर लेना चाहिए या फिर जियो फाइबर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी डिटेल आगे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जो जियो फाइबर होता है वो ट्रेडिशनल फाइबर नेटवर्क पे बेस्ड होता है। उसमें क्या होता है, आपके घर तक जियो फाइबर ले की जाती है राउटर तक। उसके बाद में आप इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। उसमें आपको जो अनइंटरप्टेड और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इंटरनेट स्पीड मिलती है, कोई इंटरप्शन नहीं होता क्योंकि फाइबर का नेटवर्क काफ़ी बेस्ट होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कई जगह आपका जो जियो का फाइबर का नेटवर्क पहुँचा नहीं है, जैसे रूरल एरिया या फिर आपका सिटी में भी हो सकता है कि आपका घर पे वो नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो जियो एयर फाइबर है उसमें फाइबर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो गई। उसमें क्या होता है कि जो जियो का आपका जो 5G का टावर होता है उसी के थ्रू में आप घर पे कनेक्शन दिया जाता है ब्रॉडबैंड का। दोस्तों, जियो एयर फाइबर हम कह सकते हैं कि जो मोबाइल का हॉटस्पॉट है उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जैसे कि मोबाइल के थ्रू आप हॉटस्पॉट के थ्रू अपने लैपटॉप और दूसरे मोबाइल या टीवी कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही आपको क्या है कि जियो एयर फाइबर में आपके टावर से एक डिवाइस कनेक्ट होगी। उस डिवाइस के थ्रू आपके घर में राउटर में आपको जो इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा क्लियर मैं बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जियो एयर फाइबर में एक आउटडोर यूनिट आपकी इंस्टॉल की जाती है छत पर या टेरेस पर, जो आपका 5G का टावर है उसके रेंज में रहती है। मतलब कि आपका उससे क्या है कि बेटर रिसेप्शन मिलता है। और घर में आप उसको लगाएंगे डायरेक्ट अपनी डिवाइस को, जैसे कि एयरटेल ने भी पहले लॉन्च किया था एयर फाइबर, तो उसमें जो राउटर दिया था उससे सिम लगा देती थी घर के अंदर ही। तो उसमें क्या हो रहा था कि आपका बेटर रिसेप्शन की नहीं मिलने के कारण में स्पीड अच्छी नहीं मिल रही थी। तो अब आजकल एयरटेल ने भी अपना जो एयर फाइबर का जो कनेक्शन है उसमें आउटडोर यूनिट अब देना चालू कर दिया है। तो आउटडोर यूनिट के बाद में एक स्विच जैसी डिवाइस से कनेक्ट होता है। तो इस स्विच में क्या होता है कि 7 आपके इथरनेट पोर्ट होते हैं, उससे कैट 6 केबल कनेक्ट होती है और कैट 6 केबल एक PoE अडेप्टर में जाके कनेक्ट होती है घर के अंदर। आपके जो पावर और इथरनेट अडेप्टर भी बोलते हैं, इसमें एक पावर आउटलेट से पावर दी जाती है। तो इसके बाद में ये इथरनेट केबल से आपका इंडोर यूनिट से इसको सप्लाई जाती है। तो इथरनेट के द्वारा इसमें पावर भी जाती है और डाटा भी आपको फ्लो होता है। इसके बाद है इंडोर यूनिट है जो आपका राउटर है, उसके थ्रू वाईफाई के थ्रू आपके सभी डिवाइसेस या फिर इथरनेट केबल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जियो सेटअप बॉक्स हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। तो इस तरीके से ये आपका काम करता है। इसमें कोई वायर नहीं है, इसलिए इसको एयर फाइबर का नाम दे दिया है। अब इसको बताता हूँ। ये जैसे आप देख सकते हैं, जो आउटडोर यूनिट होती है उसका जो स्विच लगता है दोस्तों, उसमें आपको 7 कस्टमर तक को आपको कनेक्शन दिया जा सकता है। यानी आप फर्स्ट कस्टमर हैं जिसने जियो एयर फाइबर के लिए अगर अप्लाई किया है, तो आपके ही घर से आप नियर बाई जो आपके पड़ोस में कोई कनेक्शन लेंगे उसको इस स्विच के थ्रू इथरनेट केबल से कनेक्शन दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बार बार आपको डिस्टर्ब किया जा सकता है कि किसी घर में कोई प्रॉब्लम है या फिर कनेक्शन दिया जा रहा है तो आप मना भी नहीं कर सकते। ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी इसमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दोस्तों, जो जियो का आउटडोर यूनिट है इस तरीके से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। और ये स्विच इस तरीके से दिखाई देता है। ये स्विच है, देख सकते हैं, इससे डिफरेंट लाइन पोर्ट है और आपका एक वैन पोर्ट हो गया, दोनों अपलिंक पोर्ट हो गया। तो ये आपका इथरनेट कैट 6 केबल से इससे आपके घर में जो PoE अडेप्टर है और राउटर है उसे कनेक्शन दिया जाता है। आप देख सकते हैं PoE अडेप्टर इस तरीके से होता है। इसमें आपका पावर और इथरनेट अडेप्टर बोलते हैं। एक साइड में पावर अडेप्टर से कनेक्ट होता है ये पावर आउटलेट से, और दूसरी साइड में इथरनेट और पावर का एक ये पिन है वो आपके राउटर में कनेक्ट होगा। ये आपका राउटर हो गया, इंडोर यूनिट भी बोल सकते हैं, राउटर भी बोल सकते हैं इसको। इसमें आप देख सकते हैं कि पावर का पिन हो गया, इसके बाद में इथरनेट का पोर्ट हो गया जो वैन पोर्ट हो गया आपका, और बाकी इथरनेट के पोर्ट है आपके इंटरनल डिवाइस को कनेक्ट करने के UC पोर्ट है। इसमें कहीं भी आपका RJ11 का पोर्ट नहीं है। जो ट्रेडिशनल आपका राउटर होता है उसमें आप देख सकते हैं RJ11 का पोर्ट है, तो इसमें टेलीफोन आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें टेलीफोन कनेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, यानी आप इससे वॉइस कॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें जियो जॉइन ऐप के थ्रू आप वॉइस कर सकते हैं, लेकिन वो भी फैसिलिटी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। वो हो सकता है फ्यूचर में आपका जियो इसको इनेबल करेगा। उसके बाद में आप मोबाइल ऐप के थ्रू जियो जॉइन ऐप है उससे हो सकता है जियो एयर फाइबर में कॉलिंग कर पाएंगे। दोस्तों, आजकल जो सेटअप बॉक्स आ रहा है उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे पुराना सेटअप बॉक्स था, इसमें आप देख सकते हैं एक एंटीना का पोर्ट होता था, एक ये ऑप्टिकल पोर्ट होता था साउंड बार वगैरह कनेक्ट करने के लिए। तो दोनों पोर्ट इन्होंने माइनस कर दिए हैं। आपका ये आप देख सकते हैं इस तरीके का सेटअप बॉक्स आजकल आता है जो जियो एयर फाइबर के साथ आ रहा है, और हो सकता है जियो फाइबर के साथ भी ये आपको इस टाइप का सेटअप बॉक्स देखने को मिलेगा।
दोस्तों अब दोनों के थोड़े से प्रॉस एंड कॉन्स मैं बताता हूँ, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है आपका जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर में। तो जियो फाइबर में क्या होता है दोस्तों, एक तो वॉइस कॉलिंग आपको मिल जाती है जो आपको सीधा आप टेलीफोन कनेक्ट कर सकते हैं राउटर से भी, और इसके अलावा जियो जॉइन ऐप है उसके थ्रू भी आप अपने मोबाइल से कॉल कर सकते हैं। लेकिन जियो एयर फाइबर अभी दोनों फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और आपका जो टेलीफोन के लैंडलाइन के थ्रू आप वॉइस कॉल करेंगे वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें जो राउटर दे रहे हैं उसमें पोर्ट नहीं है RJLM का। तो एक तो ये वॉइस कॉलिंग का एक इशू हो गया। दोस्तों जियो एयर फाइबर में जो आपको डाटा दिया जाता है 1 TB का दिया जाता है, उसके बाद में अगर 1 TB का डाटा आपका फिनिश हो जाता है तो आपको 64 kbps की स्पीड दी जाएगी। तो एक तरीके से देख सकते हैं 1 TB का डाटा मेरे हिसाब से तो कम है, क्योंकि आप अगर आप लाइव टीवी चैनल से देखते हैं, OTT ऐप से देखते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर और भी कई सारे आप यूज़ करते हैं डिवाइसेज अपने घर में, तो आपका 1 TB हो सकता है 1 महीने में जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें इशू है, क्योंकि जियो फाइबर में तो आप प्रीपेड कनेक्शन जो है उसको टॉपअप करके उसको टॉपअप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये ऑप्शन दिया गया नहीं है। दोस्तों जियो एयर फाइबर में एक इशू और आता है कि जो आपका मोबाइल का टावर है, जो 5G टावर है, उसमें क्या है कि जो डिवाइसेस है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी आपके यूजर्स उससे पास थ्रू हो रहे हैं या फिर उस एरिया में नए यूजर्स आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं, तो वो सभी उसी टावर से कनेक्ट होंगे, वो भी इंटरनेट यूज करेंगे। तो दोस्तों जो आपका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगा हुआ टावर के पास है उसकी कैपेसिटी फिक्स होती है, तो हो सकता है आपकी स्पीड पे भी उस पर डिफरेंस पड़ता है। जैसे यूजर्स कम ज़्यादा होते हैं तो आपको भी हो सकता है स्पीड कम ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जो आपका फाइबर नेटवर्क होता है, जो प्योर आपका फाइबर कनेक्शन आता है आपके घर में राउटर तक, उसमें आपका ऐसा इशू नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले से ही डिसाइडेड होता है कितने यूजर्स होंगे। उस हिसाब से जो आपका इक्विपमेंट है डिज़ाइन किया जाता है उतनी कैपेसिटी का, जैसे 10 Gbps का या 40 Gbps का, उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो एक इसमें ये बेनिफिट है आपका कि जो जियो फाइबर है उसमें आपको स्पीड अनइंटरप्टेड मिलेगी, काफ़ी बेटर मिलेगी। एक इसमें ड्रॉबैक कह सकते हैं जियो फाइबर में, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि आपका फाइबर केबल वगैरह कट जाती है, टूट जाती है, तो उस कंडीशन थोड़ा इंटरप्शन हो जाता है। लेकिन जियो एयर फाइबर में क्या होगा, आपका जो कोई फाइबर नेटवर्क है ही नहीं, कोई आपका केबल है ही नहीं है, तो उसमें ऐसा इशू आपके नहीं आएंगे। तो ये इसमें बेनिफिट है जियो एयर फाइबर में। अब थोड़ा सा दोस्तों प्लान्स के बारे में बताता हूँ दोनों का। मैं आपको जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर के प्लान्स हैं, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं जियो एयर फाइबर में इस तरीके के आपको प्लान देखने को मिलेंगे। 599 का एक प्लान है, 899 का है, इसके अलावा 1199 का है। ये सभी पोस्ट पेड प्लान्स हैं। इसमें आपको 6 और 12 मंथ का ही इसमें ऑप्शन मिलता है, मंथली प्लान का इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर व्यू डिटेल्स में जाएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें ये डिटेल्स आपके यहाँ शो हो जाएंगी। इसमें आप देख सकते हैं 30 Mbps की स्पीड है, 599 का प्लान है ये। इसमें 1 TB का ही टोटल डाटा आपको मिलता है 1 मंथ में, और 550 प्लस लाइव टीवी चैनल्स आपको मिल जाएंगे, और वॉइस का यहाँ ऑप्शन फिलहाल शो हो नहीं रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं पोस्ट 1 TB के डाटा के बाद आपकी स्पीड 64 kbps की हो जाएगी। तो ये आपका हो गया पोस्ट पेड प्लान। इसके अलावा आप देख सकते हैं 899 का प्लान है और 1199 का प्लान है। तो दोस्तों 1199 का प्लान है, आप देखेंगे इसमें कई सारी आपके OTT ऐप एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी, जैसे अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स यहाँ पर आ गई। इसके अलावा डिज्नी हॉटस्टार है, सोनी लिव है, G5 है और जियो सिनेमा प्रीमियम है। ये सारी एप्लीकेशन आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, आपका जो 1199 का पैक है। दोस्तों जो आपका जियो एयर फाइबर का प्लान है उसमें 6 और 12 मंथ का रिचार्ज एक बार में करना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें अगर आप एनुअल रिचार्ज करते हैं, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 इज इंस्टॉलेशन चार्ज बट इट इज़ वेव्ड ऑफ इन केस यू ऑप्ट फॉर एनुअल प्लान। तो एनुअल प्लान में आपको ये वेव्ड ऑफ हो जाएगा, अदरवाइज आपको ये 1000 रुपीज़ का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट 6 मंथ का, अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं। और दोस्तों इसमें क्या है कि जो आपका राउटर और जो 4K सेटअप बॉक्स है वो आपको वापस करना पड़ेगा इन केस आप प्लान को कैंसिल करते हैं, क्लोज करते हैं। दोस्तों अगर जियो फाइबर की बात करते हैं तो जियो फाइबर का जो ट्रेडिशनल प्लान है इसमें आपको 2 टाइप के प्लान देखने को मिलेंगे, एक तो प्रीपेड है, एक पोस्टपेड है। तो अगर प्रीपेड आप सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो इसमें अगर आप जाते हैं मोर प्लान्स, व्यू मोर प्लान्स, तो यहाँ पे आपको सभी प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ मंथली यहाँ सेलेक्ट करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 999 का प्लान है, इसमें आपको 30 डेज का वैलिडिटी मिलती है और आपका 150 Mbps की स्पीड है। इसकी डिटेल्स में अगर जाएंगे आप, अब देख सकते हैं इसमें आपको डाटा अनलिमिटेड मिल जाएगा, वॉइस आपका फ्री है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 14 OTT ऐप्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 30 Mbps का प्लान देखेंगे यहाँ पे, जो सबसे इकोनॉमिकल प्लान है, ये वाला प्लान 399 प्लस GST का प्लान है। तो इसमें आपको अनलिमिटेड 30 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। इसमें OTT ऐप्स आपकी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा और भी प्लान्स अवेलेबल हैं, जैसे आप देख सकते हैं 100 Mbps का प्लान है, 699 प्लस GST का है। तो इसमें भी आपको OTT के ऐप्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, जो आपका जो प्रीपेड प्लान होता है इसमें आप देख सकते हैं जैसे 150 Mbps भी सेलेक्ट करता हूँ मैं, तो इसमें आपका अगर व्यू डिटेल्स में जाते हैं तो जो 550 प्लस लाइव चैनल्स का जो ऑप्शन है वहाँ पे शो नहीं हो रहा है।
लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड से पता किया था तो उनके पास से प्रीपेड प्लान था। जब उन्होंने ये वाला प्लान लिया 999 का तो उसमें लाइव टीवी चैनल्स वो देख पा रहे थे, जैसे कि आपका सोनी के या फिर आपका कैसे थे G5 के जो लाइव टीवी चैनल्स है वो उसमें अवेलेबल हो रहे थे। तो ये एक बार वैसे आप चेक कर लीजिए, जो आपका लोकल जियो फाइबर के जो सेल्समैन है उनसे पता कर लीजिए प्रीपेड में आपको ये लाइव टीवी चैनल देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये प्रीपेड प्लान आप देख सकते हैं यहाँ पे अनलिमिटेड 30 Mbps शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली अनलिमिटेड नहीं होता है। जैसे टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करेंगे आप तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक कैपिंग दी जाएगी 3.3 TB की, यानी इतना डाटा यहाँ पे एक मंथ में यूज कर पाएंगे। दोस्तों एयर फाइबर के कंपैरिजन यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा मिल रहा है। वहाँ पे आपको 1 TB मिल रहा था, यहाँ पे 3.3 TB यानी कि आपको 3 टाइम्स डाटा यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। दोस्तों जियो फाइबर प्रीपेड में आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है। राउटर का आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल है, और 4K सेटअप बॉक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ और देने पड़ेंगे जो कि रिफंडेबल है। इन टोटल आपको 2500 रुपये 2500 रुपीज़ यहाँ पे आपको प्रीपेड के कंडीशन में देने पड़ेंगे। दोस्तों अब जियो फाइबर के पोस्ट पेड प्लान है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये मंथली प्लान है, इसमें 599 का प्लान है और 399 का प्लान है। तो इसमें आप देख सकते हैं 399 के प्लान में आपको OTT ऐप्स वगैरह शो नहीं हो रही है, लेकिन 590 प्लान में OTT ऐप्स भी है। तो अगर आप इसमें व्यू डिटेल्स में जाते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें डाटा अनलिमिटेड दिखा रहा है, वॉइस फ्री है यानी वॉइस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑन डिमांड टीवी यानी 550+ लाइव टीवी चैनल्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा OTT ऐप्स भी आपको मिल जाएंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं 599 के प्लान में 13 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, G5 इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों आप दूसरा प्लान अगर चूज करते हैं 100 Mbps का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें OTT ऐप्स आपके इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे 1199 का ये प्लान है तो व्यू डिटेल्स में जाके देखते हैं तो दोस्तों इसमें नेटफ्लिक्स ऐड हो जाएगा, अमेजन प्राइम भी ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से ये इसकी प्लान की डिटेल है। जो दोस्तों आपका अनलिमिटेड यहाँ पे शो हो रहा है वो अनलिमिटेड नहीं है। यहाँ पे आपका 3.3 TB यहाँ पे डाटा आपको एक बिलिंग साइकिल में मिलेगा। दोस्तों अगर आप पोस्टपेड प्लान चूज करते हैं तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन चार्ज आपको कुछ नहीं देना, राउटर का भी कुछ चार्ज नहीं देना है, 4K सेटअप बॉक्स का भी कुछ चार्ज नहीं देना है। इन टोटल कॉस्ट आपको 0 पे करनी है। दोस्तों इसमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है ₹1500 का, वो भी वेव ऑफ हो जाएगा अगर आप 3, 6 या 12 मंथ का प्लान चूज करते हैं। तो पोस्टपेड प्लान में आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन इसमें एक ये इशू है कि अगर आपको 45 डेज में रिचार्ज नहीं करते हैं आप अपने प्लान को तो आपको कुछ पेनल्टी वगैरह देनी पड़ सकती है, जो कि प्रीपेड में आपको ऐसा कोई इशू नहीं है। आप कभी भी उसको रिचार्ज कर सकते हैं या कभी नहीं चाहेंगे एज पर रिक्वायरमेंट तो आप उसको रिचार्ज नहीं भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर दोनों में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका एरिया है उसमें अभी जियो फाइबर का नेटवर्क नहीं है और लेकिन जियो एयर फाइबर अवेलेबल है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप जियो एयर फाइबर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा सा बस वही है कि आपका एक तो डाटा की कैपिंग कम है और दूसरा कई बार उसमें स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है। और अगर दोस्तों आपके एरिया में जियो फाइबर का ट्रेडिशनल नेटवर्क है जो कि आपका फाइबर पे बेस्ड होता है तो आपको वही लेना चाहिए। उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं, स्पीड भी ज़्यादा मिल रही है, इसके अलावा आपका जो डाटा की कैपिंग भी ज़्यादा है और वॉइस कॉलिंग भी फ्री मिल रही है। इंस्ट्रूमेंट में भी आपको RJ11 का पोर्ट मिलता है, उससे आप वॉइस कॉल कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको जियो फाइबर ही लेना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर में क्या डिफरेंस है, कौन सा प्लान और कौन सा नेट कनेक्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा लेने के लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।